हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश उसमें हम यूनिट 6 वो देखेंगे। तो आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। तो उसमें हम यूनिट 6 मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी मीन्स क्या होता है? कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते। तो आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। आई नो अ फनी लिटल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस दैट्स नो वन एवर sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody। तो अब हम वो पोएम है उसकी स्टोरी में क्या कहा गया है वो देखेंगे। तो मिस्टर नोबडी, आई नो अ फनी लिटल मैन, उसका मीनिंग क्या है होता है? आई नो मीन्स के मैं जानता हूँ, फनी फनी मीन्स मजाक, लिटल मीन्स छोटा थोड़ा, मैन मीन्स मानस। तो आई नो अ फनी लिटल मैन, तो मैं जानता हूँ जो मजाकिया छोटा आदमी है उसको मैं जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस, जो माउस मीन्स चूहा, और क्वाइट क्वाइट मीन्स क्या होता है? तो शांति से जाना। तो मैं जो चूहा है उसको जानता हूँ। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन। तो मिसचीफ मिसचीफ मीन्स शरारती। तो जो चूहा है वो शरारती, उसको मैं जानता हूँ। तो क्या होता है? आई नो अ फनी लिटल मैन इज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसचीफ दैट इज डन। तो मैं जो छोटा आदमी है वो मजाकिया उसको मैं जानता हूँ। जैसे चूहा शांति से चुपके से शरारती करता है उसको मैं जानता हूँ। उसके बाद इन एवरीबडीज हाउस, एवरीबडी मीन्स सभी के, हाउस मीन्स घर। तो हर किसी के घर में, एवरीबडी हाउस तो किसी के घर में, एवरीबडी ले सभी के घर में। देट्स नो वन एवर, देट्स मीन्स क्या होता है? वहाँ। नो वन मीन्स कोई नहीं, एवर एटले कभी भी। सीज हिज फेस, सीज मीन्स देखता है, और फेस फेस मीन्स चेहरा। एंड इट वी ऑल एग्री, एट मीन्स क्या होता है? YET, एट एट मीन्स फिर भी, एग्री मीन्स सहमत होना, मानना। तो हर किसी के घर में किसी के चेहरा नहीं देखा होता है, पर फिर भी हम एग्री करते हैं। जो शरारती करता है हर किसी के घर में होता है शरारती, पर हम उसका फिर भी कभी भी चेहरा नहीं देखा होता है, वो हम एंड एट वी ऑल एग्री, हम फिर भी हम एग्री करते हैं। तो इन एवरीबडीज हाउस देट्स नो वन एवर सीज हिज फेस एंड एट वी ऑल एग्री, हर किसी के घर में कोई नहीं है जो उसका शरारती करता है और उसका चेहरा देखा होता है, फिर भी हम उसको, उस बात से हम एग्री में सहमत होते हैं। उसके बाद
that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Every means क्या होता है? सभी, हर कोई. प्लेट मीन्स थाली, ब्रेक मीन्स तोड़ना और क्रेक मीन्स तोड़ा गया. तो क्या होता है उसका? सभी प्लेट. एवरी मीन्स सभी प्लेट जो है वो हम तोड़ते हैं, वो पहले से टूटा हुआ था. तो हम क्या कहते हैं? दूसरे का नाम लगा देते हैं कि हमने नहीं तोड़ा, वो तो पहले से टूटा हुआ था. वैसे दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रेक्ड बाय मिस्टर नोबडी. तो जो सभी प्लेट है वो पहले से ही टूटा हुआ था, तो वो हम दूसरे का नाम लगा देते हैं. तो वैसे कि पोएम में स्टोरी की गई है कि हम जो कोई भी चीज़ करते हैं वो दूसरे का नाम देते हैं कि वो पहले से ही हुआ था, वैसे हम कहते हैं. उसके बाद रीडिंग इज फन. हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन था? तो मिस्टर नोबडी इज अ वेरी फनी लिटिल मैन और हु डज द मिसचीफ इन एवरीबडीज हाउस. क्या होता है? मिस्टर नोबडी इज अ वेरी फनी लिटिल मैन और हु डज द मिसचीफ इन एवरीबडीज हाउस. हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? तो जो क्या कहते? हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? तो नोबडी एवर सीन हिम. किसी ने चेहरा नहीं देखा होता है, इसलिए नो. इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? तो जो आपके घर में होता है शरारती, तो यस लिखना है, नहीं होता है तो नो. तो नो देयर इज अ नोबडी इन योर हाउस इज इन द मिसचीफ. तो आपके घर में शरारती नहीं है तो नो लिखना है तो यस लिखना है, वैसा कहें. उसके बाद लेट्स टॉक है तो वो नहीं है. उसके बाद नीचे लेट्स शेयर. तो समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. टिक दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड्स. तो वो एक्टिविटी दी गई है, उसमें आप सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो आप एक्टिविटीज़ में पिक्चर्स दिए गए है वो आप करते हैं, तो उसमें राइट करना है. तो फर्स्ट क्या दिया है? क्लॉक दी है. आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक. जो क्लॉक है उसमें टिक टिक होता है, वो आपने कभी ध्यान से देखा है तो यह टिक करना है, राइट. नहीं देखा है तो नहीं करना है. उसके बाद आई वेंट आउट द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स. आप रात को घर से बाहर निकलते हो और स्टार को देखा है, तो देखा है तो आपको राइट करना है, नहीं देखा है तो नहीं करना है. उसके बाद आई क्लाइंब अ ट्री टू लुक इन टू अ नेस्ट. वो देखो लड़की है, वो ट्री पर क्लाइंब चढ़ती है और उस नेस्ट को देखती है. तो आप सब लोग ने ऐसा किया है तो करना है, नहीं किया है तो टिक नहीं करना है. वैसे कहा गया आई क्लाइंब ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स. देखो वैसे आपने किया है, स्टूल पर चढ़ के बिस्किट तो किया है तो टिक करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है. तो वैसे वो करना है. उसके बाद पीछे से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. तो उसमें राइमिंग वर्ड्स दिए सेम, तो उस पर हम सर्कल करेंगे. अ माउस रैन इन टू द हाउस. तो माउस का जैसा राइमिंग वर्ड्स दिया है हाउस, तो उस पर सर्कल करना है. वैसे सेकंड नंबर में आई कैन सी द लिटल बी. तो कौन सा सेम है राइमिंग? सी और बी. वैसे दैट वॉज अ फैट किड.
तो उसमें कौन सा है सेम राइमिंग, तो फैट और कैट। वैसे 4 नंबर में गिव मी अ हैंकरचीफ डोंट डू एनी मिसचीफ, तो हैंकरचीफ और मिसचीफ राइमिंग वर्ड से, तो उस पर आपको सर्कल करना है। उसके बाद लेट्स ड्रॉ, वो तो किसी का काम का नहीं है, ड्रॉ करना है। उसके बाद आगे लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU, तो वो ब्लैंक दिए उसमें से आपको लिखना है कौन सा वर्ड्स आएगा वो, तो HE HEAD हेड। उसके बाद ब्लैंक RMS, तो आर्म्स ARMS आर्म्स। उसके बाद L ब्लैंक GS, तो LEGS लेग्स। उसके बाद DRESS ड्रेस, HAIR हेयर, वैसे का लिखना है। उसके बाद आगे एड नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड्स, तो उस ब्लैंक दिए उसमें से नो सम और एवरी जो वर्ड्स है वो ऐड करना है और न्यू वर्ड्स बनेगा। तो नो बडी NO नो बडी, सम बडी और एवरी बडी, वैसे ऐड करना है। उसके बाद आगे है सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, तो फादर का नाम लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, तो मिस्टर, फादर का नाम लिखते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, मिस्टर दिनेश दीक्षित। वैसे राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, तो मदर्स का नाम लिखेंगे तो मदर्स का नाम के आगे क्या आएगा, मिसिस, क्या आएगा, मिसिस स्नेहा रामदास। वैसे राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड, तो आपको अपने सब लोग को अपने अपने पापा का नाम लिखना है, तो पापा का नाम के आगे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हमने मिस्टर, तो मिस्टर करके आपके पापा का नाम लिखना है। उसके बाद राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड, उसके बाद मदर्स का नाम लिखना है, तो मिसिस लगाना है, क्या लगाना है, मदर्स के नाम के आगे मिसिस। उसके बाद आपके मम्मा का नाम लिखना है। उसके बाद यूज़ मिस्टर एंड मिसिस टू राइट मोर नेम्स यू नो, तो आपको यहाँ पे मिस्टर एंड मिसिस के 1 करके यहाँ पे मिस्टर और मिसिस के जो जानते हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद द जिगजैग बॉय, तो जिगजैग मीन्स क्या होता है, वो देखो यहाँ पे वो लाइन की है वैसे करके वो जिगजैग, उसको जिगजैग कहते। आई नो अ लिटल जिगजैग बॉय हु गोइज दिस वे एंड दैट, ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शूज और हेट, तो क्या होता है आई नो अ लिटल जिगजैग बॉय, मैं जिगजैग बॉय लिटल छोटा जिगजैग बॉय को जानता हूँ। देखो यहाँ पे हु गोइज दिस वे एंड दैट, वो उस रास्ते से उधर जाता है। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शूज और हैट, तो वो क्या होता है, वो उस रास्ते से जाता है, उधर से जाता है और उसको नहीं पता है कि वो कहाँ पैर रखते हैं, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ जाता है और वहाँ कहाँ पे पैर रखता है, हिज कोट और शूज और हैट। उसके बाद इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, तो क्या होता है उसका मीनिंग, इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो आपका कोई कारण नहीं है कहने का कि आप चीज़ों को फॉरगॉट मीन्स भूल गए हैं, आप नहीं जानते हैं कि नहीं जानेंगे कि वो चीज़ें हैं वो
कहा है। तो वैसे का पोएम में कहा गया है। तो बच्चों आपको वो घर से पढ़ना है और लेट्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पे स्पेलिंग दिए वो आपको घर से प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आपको वो टेक्स्ट बुक में जो लिखना है वो आपको लिख देना है। थैंक्स।